क्योंकि जो गाड़ियां यात्रियों को गौरीकुंड छोड़ती हैं, लैंडस्लाइड की वजह से उन गाड़ियों की आवाजाही को प्रशासन ने रोक दिया। इसकी वजह से केदारनाथ यात्रियों को पैदल ही गौरीकुंड तक जाना पड़ रहा है। लेकिन गौरीकुंड तक पैदल जाना भी तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, जिसकी वजह से पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। तो यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस वक्त केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि 30 तारीख तक इस पूरे इलाके में बारिश होगी। तो ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। शटल सेवा बंद होने की वजह से यात्रियों को 6 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ रहा है, और दरकते पहाड़ों के बीच 6 किलोमीटर पैदल चलना सबके बस की बात नहीं है। और इसी वजह से इन दिनों केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। क्योंकि जो गाड़ियां यात्रियों को गौरीकुंड छोड़ती हैं, लैंडस्लाइड की वजह से उन गाड़ियों की आवाजाही को प्रशासन ने रोक दिया। इसकी वजह से केदारनाथ यात्रियों को पैदल ही गौरीकुंड तक जाना पड़ रहा है। लेकिन गौरीकुंड तक पैदल जाना भी तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, जिसकी वजह से पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। तो यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस वक्त केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि 30 तारीख तक इस पूरे इलाके में बारिश होगी। तो ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। शटल सेवा बंद होने की वजह से यात्रियों को 6 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ रहा है, और दरकते पहाड़ों के बीच 6 किलोमीटर पैदल चलना सबके बस की बात नहीं है। और इसी वजह से इन दिनों केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है।